आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जो नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की ताकत को 10 गुना बढ़ा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग की, जो नक्सलियों की हर हरकत पर रियल टाइम नज़र रख रही है। आखिर कैसे ये आधुनिक तकनीकी नक्सलवाद के खिलाफ जंग को बदल रही है, कैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाकों में सुरक्षा बल नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इससे हमारे जवानों और आम नागरिकों की जान कैसे बच रही है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। नक्सलवाद भारत के लिए दशकों से एक बड़ी चुनौती रहा है। घने जंगल, पहाड़ी इलाके और नक्सलियों की छिपने की रणनीति ने सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन को बेहद मुश्किल बना दिया था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक से लड़ी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग जैसे टूल्स ने नक्सलियों के खिलाफ निगरानी और इंटेलिजेंस को पूरी तरह बदल दिया है। एआई की मदद से नक्सलियों की मूवमेंट पैटर्न, लोकेशन ट्रैकिंग, मोबाइल फोन एक्टिविटी, कॉल लॉग्स और यहाँ तक कि सोशल मीडिया एनालिसिस जैसे डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। इससे सुरक्षा बलों को रियल टाइम जानकारी मिलती है कि नक्सली कहाँ छिपे हैं, किस इलाके में सक्रिय है और क्या प्लान कर रहे हैं। अब बात करते हैं ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग की। घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों को ट्रैक करना आसान नहीं था, लेकिन ड्रोन ने इस चुनौती को खत्म कर दिया। ये ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस है, जो रियल टाइम में नक्सलियों की लोकेशन, मूवमेंट और यहाँ तक कि आईईडी जैसी खतरनाक चीजों की पहचान कर सकती है। सैटेलाइट इमेजिंग ने भी गेम बदल दिया है। एनटीआरओ के हाईटेक मैप्स और सैटेलाइट डेटा की मदद से सुरक्षा बल हर उस इलाके की बारीक जानकारी हासिल कर रहे हैं जहां नक्सली सक्रिय है। इससे न सिर्फ ऑपरेशन की प्लानिंग आसान हुई है, बल्कि जवानों को एम्बुश से बचाने में भी मदद मिली है। उदाहरण के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कर्रेगुट्टा ऑपरेशन में 20 से ज्यादा ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की हर हरकत पर नजर रखी और 100 से ज्यादा आईईडी बरामद कर डिफ्यूज किए। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ ऑपरेशन को सुरक्षित बनाती है, बल्कि सफलता की दर को भी बढ़ाती है। 2024 में शुरू हुआ ऑपरेशन कगार नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। इस ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर सहित कई राज्यों में 1 लाख सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ये जवान न सिर्फ हथियारों से लैस है, बल्कि एआई, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी जैसे अत्याधुनिक टूल्स से भी पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन कगार का मकसद है नक्सलियों के गढ़ को पूरी तरह खत्म करना। इस अभियान में बड़े नक्सली कमांडर जैसे हिड़मा, दामोदर और देवा सुरक्षा बलों के निशाने पर है। खास बात यह है कि एआई और ड्रोन की मदद से इन कमांडरों की सटीक लोकेशन ट्रैक की जा रही है। उदाहरण के लिए कर्रेगुट्टा में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को घेर लिया है, और ये सब मुमकिन हुआ है टेक्नोलॉजी की बदौलत। एआई की मदद से न सिर्फ नक्सलियों की मूवमेंट ट्रैक हो रही है, बल्कि उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी तोड़ा जा रहा है। मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया एनालिसिस के जरिए सुरक्षा बल नक्सलियों के प्लान को पहले ही भांप लेते हैं, जिससे ऑपरेशन की सटीकता बढ़ी है। अब सवाल ये है, एआई और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या बदलाव आए हैं? आंकड़े खुद इसकी कहानी बयां करते हैं। पहले नक्सली घात लगाकर सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की बदौलत हालात बदल गए हैं। पिछले 10 सालों में नक्सली हिंसा में 53% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की शहादत में 73% की गिरावट दर्ज की गई है। आम नागरिकों की मौत में 70% की कमी हुई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ ऑपरेशन को प्रभावी बनाया है, बल्कि जवानों और नागरिकों की जान भी बचाई है। एआई और ड्रोन की मदद से ऑपरेशन की सटीकता बढ़ी है, जिसके चलते बड़ी संख्या में नक्सली या तो मारे गए, गिरफ्तार हुए या फिर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए हैं। एआई, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग ने नक्सलवाद के खिलाफ जंग को पूरी तरह बदल दिया है। अब सुरक्षा बल नक्सलियों पर रियल टाइम नजर रख रहे हैं, जिससे उन्हें निर्णायक बढ़त मिली है। ऑपरेशन कगार जैसे अभियानों ने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी और रणनीति के सही मिश्रण से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है।
लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में AI और टेक्नोलॉजी का और भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। सरकार और सुरक्षा बल नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और शांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न सिर्फ नक्सलवाद खत्म होगा बल्कि बस्तर जैसे इलाकों में शिक्षा, रोजगार और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। ये थी नक्सलवाद के खिलाफ टेक्नोलॉजी की ताकत की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास आए तो हमें बताएं इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।